शुभोदय बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं 9वीं कक्षा का दूसरा पाठ शुरू करने जा रही हूँ। पाठ से पहले यहाँ एक चित्र का दृश्य के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ आपको चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है बच्चों। हाँ, यह सारा दृश्य एक खेत का यानी किसान के बारे में और उसके खेती बाड़ी के बारे में बता रहा है। तो इस दृश्य में किसान है, वहाँ 2 बैल है। उस बैल की सहायता से वो क्या कर रहा है, हल चला रहा है और यहाँ पर अन्न उगाया है। अन्न यानी जो किसान जैसे ज्वार, गेहूँ, धान वगैरह अन्न उगाता है, तो उसका यहाँ पर वह प्रयत्न कर रहा है। तो यहाँ पर हम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न देखो बच्चों, पहला प्रश्न, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। हाँ, चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दिया। 2 बैल हैं, यहाँ किसान है, वहाँ हल चला रहा है, यहाँ सारा पानी बह रहा है और हरा भरा खेत हमें नज़र आ रहा है। वे क्या कर रहे हैं, हल चला रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न, इनके मेहनत पर अपने विचार बताइए। तो किसान की मेहनत क्या होती है बच्चों। किसान हर मौसम में, सर्दी, बारिश या गर्मी के मौसम में भी वह हमेशा मेहनत करता है और हमें अन्न देने में सहायता करता है। और उसकी मेहनत, हम इसे क्या कहते हैं, इसकी मेहनत को अन्नदाता कहते हैं। अन्न यानी खाना देने वाला, तो हमें इसे अन्नदाता भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पाठ का उद्देश्य, कहानी पढ़कर समझना और कोई सरल कहानी लिखने का प्रयास करना। तो हम एक कहानी सुनते हैं ना बच्चों, और इस कहानी के सहायता से हमें दूसरी कहानी भी जोड़ने की, उसकी हमारे अंदर क्षमता को लाना ही इसका उद्देश्य। अब हम कहानी की ओर चलते हैं। हाँ बच्चों, देखिए हम कहानी की ओर अब चलते हैं। एक राजा था, वहाँ बहुत ही सुंदर महल में रहता था। राजा कहाँ रहता था, एक बहुत सुंदर महल में रहता था। उसे अपने महल पर बहुत गर्व था। राजा को किस पर गर्व था, अपने महल पर बहुत गर्व था। गर्व यानी प्राउड। उस महल को देखने संसार यानी सारी दुनिया के कोने कोने से यात्री आते थे। यात्रियों ने अपने यात्रा वर्णन में महल की सुंदरता के बारे में कई बात लिखी। तो क्या करें लोग, वहाँ पर यात्रियाँ आने लगे और उस महल को देखने लगे। जैसे हम ताजमहल जाते हैं, चांद मीनार जाते हैं, वहाँ का वर्णन करते हैं ना, तो ये भी वही उसी तरीके से क्या करने लगे, या महल का वर्णन करने लगे। कर अपने विचार लिखना यानी ओपिनियन लिखने लगे। उन्होंने एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा। वह चिड़िया महल के पास वाले जंगल में रहती थी। तो चिड़िया कहाँ रहती थी बच्चों, जो राजा का महल था उसके बाजू वाले जंगल में, यानी चिड़िया वहाँ महल के बाजू में एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में वहाँ रहा करती थी और बहुत सुंदर स्वर में गाती थी। वो कैसा, उसका स्वर कैसा था, बहुत सुंदर था। राजा ने इस चिड़िया को कभी नहीं देखा था। राजा तो क्या कर रहा था बच्चों, वो चिड़िया को कभी देखा ही नहीं था। इसका वर्णन लिखने के बाद मालूम हुआ कि वहाँ पर एक सुंदर गाने वाली चिड़िया भी है। यात्रियों का यात्रा वर्णन पढ़ने से राजा को चिड़िया के बारे में पता चला। तो राजा को क्या हुआ, अब यात्रियों का वर्णन यानी ओपिनियन जो लेटर लिखे लगा, उसके अंदर क्या मालूम हुआ बच्चों, उसके अंदर मालूम हुआ कि वहाँ पर एक गाने वाली चिड़िया भी है बोलकर। राजा ने उस चिड़िया को देखना चाहा और अपने सेवकों को बुलाकर कहा, तुम लोगों ने कभी मुझे गाने वाली चिड़िया के विषय में नहीं बताया। तो किससे पूछने लगे राजा, सेवकों से बुलाकर बोले कि वर्णन में मैं पढ़ा के एक सुंदर गाने वाली चिड़िया है, लेकिन आपने कभी इसका वर्णन क्यों नहीं किया मेरे सामने, बोलकर बोलने लगे। जाओ जंगल से उस चिड़िया को पकड़ ले आओ। तो क्या राजा क्या बोलने लगे, जाओ सेवकों जाओ और उस जंगल से उस चिड़िया को पकड़कर ले आओ, मैं उसका गाना सुनना चाहता हूँ। राजा को किसका गाना सुनना है, अब यहाँ पर वो सुंदर गाने वाली चिड़िया का गाना सुनना है।
राजा के सेवकों ने भी उस चिड़िया को कभी नहीं देखा था। तो राजा ही नहीं देखे बल्कि उसके सेवक भी उसके कभी नहीं देखे वो गाने वाली चिड़िया को। और ना ही पूरे दरबार में कोई इस विषय के बारे में कुछ जानता था। तो सब लोग क्या करने लगे, ना दरबार में भी कोई सुने, ना सेवकों ने सुना। तो ये चिड़िया के बारे में उन लोगों ने जानकारी प्राप्त ही नहीं थी। तो अब क्या करना चाह रहे थे राजा, उस चिड़िया का गाना सुनना चाह रहे थे। तो बच्चों, मैं आपको कहानी यहाँ तक बताई हूँ। एक बार आप भी इस कहानी को अच्छे से पढ़िए और जो भी शब्द इसके अंदर कठिन है उसके नीचे रेखांकित कीजिए, रेखांकित यानी अंडरलाइन कीजिए। मैं अगली कक्षा में आपसे मिलूंगी। धन्यवाद।